हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग पीएनसी का लेक्चर नंबर 9 कवर करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग परमुटेशन का कुछ नया स्टार्ट करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने जो परमुटेशन पढ़ा है उसमें हम जो एन ऑब्जेक्ट लेके चलते थे वो सारे के सारे डिफरेंट होते थे, यानी कि डिस्टिंक्ट होते थे। यहाँ पर वो केस नहीं है। यहाँ पर आपको क्या है कि परमुटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, है ना। अभी तक जो हम लोगों ने लेक्चर्स देखे उनमें जो एंड ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिए जाते थे वो सारे डिफरेंट होते थे, ठीक है। यहां पर केस ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लीजिए मैं एक वर्ड ले लेता हूं। यहां पर मेरे पास जैसे एक वर्ड है रूम, ठीक है। मुझको एक आ गया कि इसके जो लेटर्स हैं इनको आपको अरेंज करना है और कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो यहां पर मुझे दिख रहा है, यहां पर 4 लेटर आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4। प्रॉब्लम ये है इसमें कि ये जो ओ है ना, ये एक जैसे हैं। अगर मान लो कि ये एक जैसे ओ नहीं होते, ये डिफरेंट होते। डिफरेंट इन द सेंस, सपोज मैं अगर इसको ये मान लूं कि आर, एक को मैं O1 मान लूं और दूसरे को O2 मान लूं एंड देन एम। अभी भी मैं इसको रूम ही पढ़ रहा हूं, बट मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो O और 2 O लिखे हुए हैं इनको मैंने डिस्टिंक्ट मान लिया, O1 एंड O2 की तरह मैं ट्रीट कर रहा हूं। तो अगर तब मुझसे बोला जाता तो मैं क्या करता, इसका डायरेक्ट आंसर होता 4 फैक्टोरियल। मालूम, अगर n सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और आपको सबको एक साथ लेकर के अरेंज करना है तो n फैक्टोरियल तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं अगर डिस्टिंक्ट है तो। बट यहां पर केस क्या लेके चल रहे हैं कि व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। r और m ये तो डिफरेंट है, बट ये जो 2 o है ना ये सेम है। यही केस हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए पहले हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से अरेंज कर लेते हैं कि कितने इसके पॉसिबल अरेंजमेंट बनते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको मान के चलता हूं कि डिफरेंट है, ठीक है। अब डिफरेंट तरीकों को मैं अरेंज करता हूं, तो यहां से मुझे मालूम है कितने आने वाले हैं, 24 अरेंजमेंट आएंगे। तो अरेंज करते हैं अब इनको। एक तो यही अरेंजमेंट हो गया आपका R O1 O2 M, ये पहला वाला हो गया। कितने दिख गए अपने, 12 इधर है और 12 इधर है। अब इनमें मैंने इस तरह से इनको लिखा हुआ है कि आपको तुरंत सेम पहचानने में हेल्प मिल सके। यहां से कंडीशन क्या है, हम क्या केस पढ़ने वाले हैं कि इसमें सारे ऑब्जेक्ट आपके डिस्टिंक्ट नहीं होने वाले, कुछ ऑब्जेक्ट आपके सिमिलर होंगे। तो यहां पर ओ आपका मैच कर रहा था जो कि सेम दिखता है, बट हम डिफरेंट लेके चले थे कि कितने बनते हैं, 24 बनते हैं अगर डिफरेंट होते तो। अब यहां पर ये देखना है कि ये जैसे O1 O2 ये तो सेम है ना। अब इन दो ओ को मैं किसको पहले लिखता हूं ये तो पता नहीं चलेगा, कौन सा ओ पहले आ गया ये नहीं मालूम होने वाला। तो ये O1 और O2 सेम ट्रीट किए जाएंगे। तो ये जो O1 O2 है इनको आप घुमाएंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ये भी अभी भी रूम लिखा हुआ है, ये भी रूम लिखा हुआ है। तो ये जो दो आपको एक जैसे दिख रहे हैं इनको तो हम एक ही काउंट करेंगे भाई, ठीक है। अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है। परमुटेशन में आप कौन सी चीज आप पहले रख रहे हो ये मैटर करता है, बट वो डिफरेंट होने चाहिए। अब दो सेम चीजें उनको आगे पीछे रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आइडेंटिकल है भाई, ये थी चीजें एक जैसी हैं बिल्कुल। O1 O2 अब जैसे ये है ऐसे ये। तो अगर मैं इन सबको एक ही एक काउंट करूंगा तो ये तो टोटल 12 लिखे हुए हैं। कितने बन गए यहां से, तो रूम को अगर मैंने अरेंजमेंट किया, रूम के जो लेटर थे मैंने उनको अरेंजमेंट किया तो मेरे पास में टोटल 12 अरेंजमेंट है। जस्ट इसका क्या हो गया, हाफ हो गया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा 2 से डिवाइड कर देंगे, नहीं। अब यहां से पैटर्न क्या बनता है आपका कि अगर आपके पास में एन ऑब्जेक्ट है तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। इसका फॉर्मूला यहां से देख लेते हैं क्या बनता है। इतना मालूम चल गया कितने आएंगे, 12 आएंगे, क्योंकि ये जो आपके बन रहे हैं है ना, O1 O2 O2 O1 O1 O2 O2 ये सब सेम है। कैसे हैं, सेम है। अब इनकी प्लेसेस को आप चेंज करें तो आप फर्क नहीं कर पाएंगे कि ये लिखा हुआ ये वाला लिखा हुआ कौन सा है इसमें, है ना। O1 O2 को अगर मैं चेंज कर दूं तो पता नहीं चलेगा क्योंकि वो दोनों सेम है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मुझको मालूम है कितना आ गया, 12 आ गया। अब मैं इसको फॉर्मुलाइज करता हूं कि इसका फॉर्मूला कैसे बन गया उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर आपके पास में मान लीजिए अगर आपके पास में n टोटल ऑब्जेक्ट है, n क्या है आपके पास में, टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉट ऑल आर डिस्टिंक्ट। ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, सभी उसमें से डिस्टिंक्ट नहीं है, कुछ सेम भी है, नॉट ऑल आर डिस्टिंक्ट। इसमें से जो सिमिलर है मैं से भी कह सकता हूं कि P1 अलाइक P2 अलाइक, मतलब ये एक कुछ ऐसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक जैसे दिखते हैं। तो उसमें जो n में से हैं वो P1 अलाइक हैं,
P2 अलाइक है, P3 अलाइक, एंड ऐसे ही अगर आप चले जाएं तो आपको PR अलाइक। उसमें जो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो n ऑब्जेक्ट है उसमें जो सेम टाइप के एलिमेंट है P1 एक जैसे होंगे। जैसे यहां पर मैं बात करूं O, एक O की कैटेगरी हो गई, O एक जैसे दिख गए आपको, है ना। अभी एग्जांपल लेंगे तो और समझ में आएगा। P2 कुछ और एक जैसे दिखेंगे, है ना। जैसे मैं यहां पर वर्ड ले लूं, कौन सा रिपीट करेगा, जैसे मिसिसिपी ही ले लूं, MI डबल PI, ठीक है। यहां पर मैंने मिसिसिपी ले लिया। अब यहां पर अगर ध्यान से देखें तो आई देखो रिपीट कर रहा है ना। इस तरह के एग्जांपल आपको मिलेंगे। एस, तो एस जो है वो P1 मतलब एक टाइप का हो गया, आई वो P2 एक टाइप का हो गया। इस तरह से आपको दिखेंगे। यहां पर P वो एक टाइप का हो गया, तो वही यहां पर मैंने लिखा P1 एक जैसे होंगे, P2 एक जैसे होंगे, P3 एक जैसे होंगे, PR एक जैसे होंगे। तो अगर इस तरह से तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है। अच्छा, यहां पर कंडीशन भी है कि इनका जो सम होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 प्लस PR विल बी इक्वल टू n। भाई ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं P1 एक जैसे। जैसे यहां पर S कितने हैं, 4 है ना, तो उस P1 की वैल्यू कितनी है, 4। P2 की बात करूं, अगर मैं सपोज I की बात करूं तो I कितने यहां पर 4, तो P2 कितने 4। P की बात करूं तो P3 कितने हैं 2। तो अगर उन सबको अगर आप ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर ही तो आएगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर के बराबर आएगा, अगर इनके डिफरेंट डिफरेंट मैंने टाइप्स निकाल के ऐड कर दिए। तो यहां से कितना होना चाहिए, n होना चाहिए टोटल सम। तो जो टोटल अरेंजमेंट बनते हैं, टोटल अरेंजमेंट जो बनेंगे अब आपके ना, उसको ध्यान दीजिए कि पहले तो आप n फैक्टोरियल लिख दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। सेम है नहीं, डजेंट मैटर, आप ये लिखिए। फिर उसमें देख लीजिए कि कौन कौन से कितनी बार रिपीट कर रहा है। जैसे यहां पर s को मैंने P1 मान लिया, तो P1 कितनी बार आ रहा है, s कितनी बार आ रहा है, सॉरी P1 टाइम, तो P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल एंड अप टू PR फैक्टोरियल। मतलब करना क्या है कि अगर n सारे डिस्टिंक्ट नहीं है, n ऑब्जेक्ट है तो n फैक्टोरियल, और उसमें जो जितनी बार आ रहा है उसके फैक्टोरियल से उसको डिवाइड करो तो सिंपली यू विल गेट द आंसर। जैसे यहां पर क्या था, रूम था, रूम में कितने लीटर है, यहां पर 4 लीटर है, दैट इज 4 फैक्टोरियल। उसमें से कौन कितनी बार रिपीट कर रहा है, R 1 टाइम आ रहा है, M 1 टाइम आ रहा है, O कितनी बार आ रहा है 2 टाइम आ रहा है, तो R का 1 फैक्टोरियल, उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो कितना आ गया 24/2, दैट इज 12, एंड दैट वाज योर आंसर। ठीक है, तो हर बार आपको ट्रेडिशनल मेथड तो आप करने जाओगे नहीं, लेंदी हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहां से फॉर्मुलाइज कर लिया इसको। फॉर्मूला क्या आ गया अपने यहां से, ये आया n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल, कितने भी टाइप के हों, ठीक है, वो आप यहां से कर सकते हो। क्लियर है। अब हम फॉर्मूला तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी कर लेते हैं ना, बिना एग्जांपल्स के तो अधूरा है। प्रॉब्लम क्या कह रहा है, एक वर्ड आपको गिवन है मिसिसिपी, है ना, अभी जस्ट मैंने लिया था मिसिसिपी। कह रहा है इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताने हैं, वो अरेंजमेंट जिनमें 4 आईज डू नॉट अकर टुगेदर। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको कितने आई दिख रहे हैं, 4 आई दिख रहे हैं क्या, 1 2 3 4। कंडीशन ये है वो अरेंजमेंट बताने, यहां पर लिख देता हूं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in which 4 eyes do not occur together। वो सारे अरेंजमेंट बताने जिनमें 4 आई ना है। और इस तरह की प्रॉब्लम हम लोग पहले कर चुके, बट वहां कंडीशन ये थी कि n डिस्टिंक्ट होते थे। अकर नॉट टुगेदर वाला क्या था, पहले हम अकर टुगेदर निकाल लेते हैं, उसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दैट विल योर नॉट अकर टुगेदर। तो यहाँ पर सेम वही करने वाले। तो यहाँ पर टोटल कैसे निकालेंगे, तो टोटल यहाँ से देखिए आपके पास में जो मिसिसिपी वर्ड है ना, ये जो मिसिसिपी वर्ड है, इसमें ये देख लीजिए कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं m की, m कितने टाइम है 1 टाइम। i की अगर बात करूं तो कितने टाइम आ रहा है, यहाँ पर 4 टाइम आ रहा है। सभी क्वेश्चन में आपको यही करना होगा, नंबर ऑफ लेटर्स आप पहचान लीजिए कौन कितनी बार आ रहा है, लिख लो, डिवाइड कर दो। s कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है। क्लियर। इसके बाद में i और p कितने टाइम आ रहा है, यहां से 2 टाइम आ रहा है। और मैंने कहा था इसका जो सम होगा ना वो टोटल नंबर ऑफ n के बराबर होगा। n कितना है, यहां पर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हैं, 11 वर्ड हैं, सॉरी 11 लेटर हैं। इनको ऐड कर लो, 11 ही मिलेगा आपको, 4 4 2 8 10 प्लस 1 11।
कोई दिक्कत? ये आपका ऐसे मान लो, ये आपका P1 हो गया, ये आपका P2 हो गया, ये आपका P3 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, P4 हो गया। अब ज्यादा क्लियर हो गया वो जो वहां पर P1 P2 लिए थे मैंने, ठीक है। तो अगर मिसिसिपी के लेटर्स को अरेंज करना हो तो टोटल अरेंजमेंट, पहले ये निकाल लेते हैं, टोटल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ मिसिसिपी, करेक्ट, मिसिसिपी। तो कितने हो जाएंगे ऐसे, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, कौन कितनी बार आ रहा है, 1 फैक्टोरियल, उसका कोई मतलब नहीं, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। एस कितने टाइम है, 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाइड बाई पी कितने टाइम है, 2 टाइम, तो 2 फैक्टोरियल। मर्जी हो तो सॉल्व कर लो इसको, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो ये तो हो गया मिसिसिपी के वर्ड, इस पर कोई कंडीशन नहीं, अकर टुगेदर नॉट टुगेदर वो कोई सीन नहीं है, अभी ये सिर्फ निकाल। अब इसमें ये कह रहा है आइज डू नॉट अकर टुगेदर, तो हम क्या करते हैं, नॉट वाले केस को पहले अकर टुगेदर उल्टा निकालते, फिर उसको टोटल में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इस केस को कैसे करते हैं। अच्छा, अकर टुगेदर वाला भी बड़ा सिंपल था। अकर जो ग्रुपिंग वाले थे उनको क्या था, उनको एक लेटर मान लो, उनको एक ऑब्जेक्ट मान लो जिनको भी साथ ला रहे हो। तो यहाँ पर जो मिसिसिपी है उसमें से जो 4 आपके आई हैं, है ना, उन आई को मैंने एक साथ रख दिया, ठीक है। ये तो एक ऑब्जेक्ट की तरह अब ट्रीट किया जाएगा। यहां से 4, टोटल कितने, 11, मैंने 4 अलग कर दिए, बचे कितने आपके पास में, यहाँ पर 7 बचे। कितने बचे, 7, और वो हैं कौन कौन से, M है, डबल S, सॉरी 4 टाइम S, फिर 2 टाइम P, तो 4 2 6 1 7, 7 ऑब्जेक्ट बचे, 7 ये हैं और 1 ये है, तो टोटल कितने हो गए भाई साहब आपके पास, 8 ऑब्जेक्ट। ऐसे तो करते हैं, ये पूरा एक ग्रुप और ये पूरा एक ग्रुप, तो ये 8 ऑब्जेक्ट हो गए आपके पास, करेक्ट। अब इन 8 ऑब्जेक्ट को आप कितने तरीके से रोटेट कर सकते हो, 8 फैक्टोरियल। अब उसमें शर्त ये है कि यहां पर देखिए, अब ये तो एक ऑब्जेक्ट है ना, इसको छोड़ दो भी। अब यहां पर देखो इसमें से कौन रिपीट कर रहा है, एस कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है, पी कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। बात क्लियर। अब यहां पर होगा क्या, आपने इस ब्लॉक को तो हैंडल कर लिया 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से। अब यहां पर जो इसके अंदर का जो सीन है ना, 4 कितने एलिमेंट हैं ये, 4। अगर मैं इनको डिफरेंट मानता तो कितने तरीके से रोटेट कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल तरीके से, अगर चारों डिफरेंट होते। बट ये कैसे हैं, चारों सेम है, तो अगर रिपीट कर रहे हैं तो इनके नंबर ऑफ रिपीटिशन से क्या कर देते हैं, उनके फैक्टोरियल लगा करके डिवाइड कर देते हैं, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दो, हालांकि कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी यहां पर चारों सेम है इसलिए अच्छा लग रहा होगा कि यार 1 ही आना था, क्यों मल्टीप्लाई करें। बट अगर डिफरेंट होते, कुछ कुछ डिफरेंट होते, कुछ कुछ रिपीट हो रहे थे, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखो कि जो ग्रुपिंग की है वो आपस में भी रोटेट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर चारों सेम है इसलिए कट पिट के 1 हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। बट कॉन्सेप्ट यही है कि आपको उनके रोटेशन को भी ध्यान में रखना है कि वो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या है, आइज अकर टुगेदर, ध्यान रखिएगा आइज अकर टुगेदर का केस है ये, आइज अकर टुगेदर, क्लियर है, आइज अकर टुगेदर। अब ये तो आया आइज अकर टुगेदर का, कैंसिल आउट कर दो, हमें तो चाहिए नॉट टुगेदर का। सो अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच आइज नॉट अकर टुगेदर और इन विच ऑल आइज नॉट अकर टुगेदर, उठा करके सब्ट्रैक्ट कर दो, ये जो है टोटल में से, है ना, इतने इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस का 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ, इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे, जो आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ए थ्राइस, ए कितनी बार, 3 बार, द लेटर बी ट्वाइस, बी 2 टाइम्स, एंड द लेटर सी थ्राइस, सी 3 बार। कह रहा है कि कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं अगर ए को 3 बार यूज किया जाए, बी को 2 बार और सी को 3 बार यूज किया जाए। तो बहुत आसान है, ए को कितनी बार यूज किया जा रहा है, 3 टाइम्स, बी को 2 टाइम्स और सी को 3 टाइम्स। टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 3 3 6 2, 8 ऑब्जेक्ट हो गए। तो एन की जो वैल्यू हो गई वो तो 8 ऑब्जेक्ट हो गई, क्लियर इतना।
और इनको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो 8 फैक्टोरियल टोटल अपॉन में रेपिटेशन वाले तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। रेपिटेशन इन द सेंस कि जो एक जैसे हैं, तीनों एक जैसे ही तो दिखेंगे भाई, अलग अलग थोड़ी देखेंगे आप, है ना। अब ये मत कह देना कि सर एक तो ये और एक ये दोनों डिफरेंट, यहाँ पर जो भी है वो ये ना इसको बोला है कि ये एक ही जैसे होंगे, कैपिटल ए तो कैपिटल ए, स्मॉल ए तो स्मॉल ए, करेक्ट। तो बहुत सिंपल आंसर था इसका 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3, 2 एंड 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, एक वर्ड है आपके पास में इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद एक वर्ड दिया गया है। प्रॉब्लम ये कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल लेटर्स। पहला पार्ट देखते हैं क्या है, कह रहा है सारे लेटर्स का यूज करना है, कितने डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? तो यहां से देखिए ये जो डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं उसने ये बोला कि वो जो आपके जो सिमिलर है ना उनको आप ध्यान में रखें। इलाहाबाद कितने वर्ड इसमें आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने 9, जिसमें से ए कितनी बार आ रहा है आपका 4 टाइम, बी 1 टाइम, एल 2, और कौन सा बचा, एच बचा गया, एच दैट इज 1 टाइम एंड डी 1 टाइम। आप इनको ऐड कर लो, 4 2 6 3 9, 9 आया, करेक्ट है। तो इसका तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, कितने टोटल ऑब्जेक्ट हैं 9, तो 9 फैक्टोरियल, उसमें से रिपीट जो जो कर रहे हैं उनके फैक्टोरियल्स उसको डिवाइड कर दो, 4 1 से तो कोई मतलब नहीं, बचा 2 फैक्टोरियल। ये इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये पहले वाले का आंसर था, कितने डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं हाँ यूजिंग ऑल द लेटर, सबका यूज करना था तो 9 फैक्टोरियल, और उनमें से जो सेम थे अलाइक थे उनसे डिवाइड कर दिया। सेकेंड ना, इस पर ध्यान दीजिएगा, इन हाउ मेनी ऑफ देम वॉवेल्स ऑक्यूपाई द इवन पोजीशंस। हालांकि डिफरेंट जब ऑब्जेक्ट लेते थे वहां पर इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग कर चुके हैं। तो कह रहा है इन हाउ मेनी ऑफ देम वॉवेल्स ऑक्यूपाई द इवन पोजीशंस। तो यहां पर जो वॉवेल्स हैं उन पर अगर आप ध्यान दें, वॉवेल्स कौन कौन सा आपके ए ही है और वो 4 टाइम है, तो इवन प्लेसेस यहां पर देख लेते हैं भाई, E1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास में ये 9 प्लेसेस है। 9 प्लेसेस में से इवन कौन सी हैं, एक तो ये, ठीक है, 4 ही प्लेसेस हैं और 4 ही आपके पास में वॉवेल्स भी हैं। बात समझ में? तो यहां से 4 वॉवेल्स अगर मैं इवन प्लेसेस पर रखता हूं तो कितने तरीके से रोटेट करा सकता हूं, 4 फैक्टोरियल तरीके से। बट वो चारों कैसे हैं, सेम है, अलाइक है, अलाइक है तो 4 फैक्टोरियल तरीके से खुद को डिवाइड भी कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई। अब यहां पर जो बचे हुए हैं वो भी तो घूमेंगे टहलेंगे, और बचा कौन यहां पर 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल। अब उनमें से जो रिपीट कर रहे हैं उनको उससे डिवाइड कर दो, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इसका तो आंसर 60 आ जाएगा आपका ना, डिवाइड हो जाएगा 120/2, तो इसका तो आंसर 60 आ जाएगा। थर्ड वाला क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ऑफ देम बोथ एल डू नॉट कम टुगेदर। फिर से वही, बोथ एल डू नॉट कम टुगेदर। एल कितने यहाँ पर 2 हैं, साथ में नहीं आने चाहिए बोल रहा है, तो हम पहले साथ वाले निकाल लेते हैं कि साथ में आए तो क्या होगा। अगर ये साथ में आ जाते हैं तो टोटल कितने हैं अपने पास में 9, तो 2 एल तो यहाँ आ गए आपके पास में। यहाँ कितने बचे आपके पास में 7, एक तो 4 ए बचे आपके पास में और एक बी बचा, 1 बी 1 एच एंड 1 डी। कितने ऑब्जेक्ट बचे यहाँ पर 7 और 2 यहाँ पर, ये एक ऑब्जेक्ट माना जाएगा, ये जो एक साथ आएंगे इनको एक माना जाएगा यहाँ पर। थर्ड वाला बता रहे हैं यहाँ पर, ध्यान देंगे। क्लियर है? तो 7 1 8 फैक्टोरियल, ये आकर टुगेदर का है 8 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई, यहां से अगर ध्यान से देखो तो 4 फैक्टोरियल और 1 1 का तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये खुद से रोटेट कर सकते हैं तो 2 फैक्टोरियल, और सेम भी है तो 2 फैक्टोरियल से फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो कट पिट के यही आ जाएगा बेसिकली 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। बट ये असली आंसर नहीं, क्योंकि ये अकर टुगेदर का, ये किसका है, अकर टुगेदर। हमसे पूछा है डू नॉट अकर टुगेदर, तो टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल कहां निकाला था आपने, ये निकाला था, तो बोथ एल डू नॉट अकर टुगेदर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पर
सब्ट्रैक्ट कर दो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल सब्ट्रैक्टेड बाई 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? यहां से जो आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, डू नॉट टुगेदर है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है? कह रहा है एक वर्ड है अपने पास में इंडिपेंडेंस, एक वर्ड दे रखा इंडिपेंडेंस। कह रहा है कि आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट बतानी है जिनमें ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर। ऐसी कितनी अरेंजमेंट बनेगी जिनमें सारे वॉवेल्स कैसे आए, एक साथ आए। एंड वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड इन पी, ऐसी कितनी अरेंजमेंट बनेगी। सेकेंड पार्ट पूछ रहा है जिसमें जो वर्ड्स की स्टार्टिंग हो वो आई से हो और खत्म कहां पर हो, पी पर हो रही हो। तो यहां पर देखिए पहला पार्ट क्या कह रहा है अपने से, सारे वॉवेल्स एक साथ आए। तो टुगेदर वाले केस बड़े आसान होते हैं, जो भी साथ में आना चाह रहे हैं उनको एक डब्बे में बंद कर लेंगे। इंडिपेंडेंस कितने वर्ड है, कितने लेटर है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एन की जो वैल्यू है वो 12 है। अब इसमें से मैं देख लेता हूँ कौन कितनी बार आ रहा है। आई तो 1 टाइम ही आ रहा है। एन की अगर बात करें तो कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 टाइम आ रहा है। डी 2 टाइम आ रहा है। ई 4 टाइम आ रहा है। पी 1 टाइम आ रहा है। सी ये भी 1 टाइम आ रहा है। हो गए क्या, 3 1 4 2 6 4 10 2 12 12 आ गए यहाँ पर। क्लियर? इसमें से वॉवेल कौन कौन से हैं, वॉवेल्स जो हैं वो हैं, एक तो 1 आई है अपने पास में, 4 ई है। क्लियर? और तो वॉवेल्स हैं नहीं, तो टोटल कितने अपने पास में 5 वॉवेल्स हैं। तो इन 5 वॉवेल्स को तो मैं तो एक साथ रख लूंगा ना यहाँ पर, आई एंड 4 ई। क्लियर? नाउ यहां से 4 एंड 5 तो ये कवर हो गए आपके यहाँ पर, बचे कितने आपके पास में 7 ऑब्जेक्ट। 7 वो यहां पर आ जाएंगे, वो हैं कौन कौन से, एक तो 3n है आपका, और 2d है, और एक p है, और एक c है। 3 2 5 एंड 2 7, ये 7 हो गए, और ये आपका एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। जो एक साथ लाने होते हैं वो हमेशा एक ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। 7 1 8, ये तो 8 फैक्टोरियल तरीके से रोटेट करेंगे, बट इसमें से रेपिटेशन हो रहा कौन कौन से, 3, तो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। यहां से 1 1 आएगा, उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बट अब ये जो एक साथ आते हैं ये भी रोटेट करेंगे आपस में, अपनी जगह को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कितने तरीके से, यहाँ पर 4 1 5 फैक्टोरियल हैं, बट उनमें से देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट कर रहे हैं कौन, 4। देखो आ गया वही केस जो मैंने वहां पर कहा था, वो वहां पर सारे ही सेम थे इसलिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट यहाँ पर डिफरेंट है, तो कॉन्सेप्ट अभी भी हम वही यूज कर रहे हैं। टोटल कितने यहाँ पर 5, तो 5 फैक्टोरियल तरीके से रोटेट कर सकते हैं अगर डिफरेंट होते, बट डिफरेंट नहीं है, इसमें से कुछ सेम ऑब्जेक्ट भी है। कौन, 4e, 4 फैक्टोरियल से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये मैं वो बात वहां पर कह रहा था। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा यहाँ से, 8 7 6 5 एंड 4 फैक्टोरियल, नाउ 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 5 4 एंड 3 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और 2 से 2 कैंसिल आउट। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, $16,800। ये आपका यहां से आंसर आ गया, जिसमें से ऑल वोवेल्स अकर टुगेदर। सेकेंड पोर्शन कह रहा है यहां पर, कह रहे वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। जब ये तो फिक्स कर दिया ना इसने, आई को पहले और पी को लास्ट में, तो आई तो यहां आ जाएगा और पी यहां आपका फिक्स हो जाएगा। बाकी के बचे कितने, यहां पर 12 में से 2 तो फिक्स हो गए, बचे के 10। अच्छा इनमें से अगर ध्यान दें, ये जो बचे 10 है, आई कितनी बार आ रहा था, 1 टाइम आ रहा था, और पी कितने टाइम आ रहा था, ये भी 1 टाइम आ रहा था। ये तो फिक्स हो गए, यहाँ पर बचे कितने, 10। तो ये तो आपस में 10 फैक्टोरियल तरीके से रोटेट करेंगे, बट इनमें से कुछ सेम भी हैं। वो है कौन से, 3 2 4, तो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 4 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको। तो ये आंसर होगा आपका।
इसको सॉल्व कर लेंगे, ये जो देगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन अ मिलियन, ध्यान दीजिएगा इस पर, कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स, इन डिजिट से मिला करके आपको नंबर बनाना है, और कितनी बनाई जा सकती है, कंडीशन ये है कि वो मिलियन से बड़ा होना चाहिए, है ना, ग्रेटर देन मिलियन। यहां पर देखिए मिलियन की अगर बात करें तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन, यहां पर आपको 1 मिलियन मिल जाएगा। उसके लिए कितनी डिजिट चाहिए अपने को, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये सब की सब यूज होंगे, इनमें से किसी भी डिजिट को हम लोग छोड़ नहीं सकते। बात तो ये समझ में आ रही है यहां से, क्योंकि आपको बनाना है मिलियन, और मिलियन के लिए 7 डिजिट चाहिए, वो यहां पर रखी हुई है। क्लियर है इतना? तो यहां पर इसका तो ये मतलब है, डायरेक्ट उसने ये बोल दिया कि इन सातों को यूज करना है ना, इन सातों को यूज करना है। तो यहां पर कितने, यहां पर 2 2 4 2 1 एंड 6 7, तो 7 है। तो यहां पर इन 7 डिजिट्स को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, 7 फैक्टोरियल अपॉन, इसमें से कुछ रिपीट भी कर रही है, 2 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम, तो 2 फैक्टोरियल, 3 कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम, तो 3 फैक्टोरियल, और तो कोई आ नहीं रही, रिपीट नहीं हो रहा। तो ये आ गए आपके 7 डिजिट अगर अरेंज करी जाए, तो यहां पर लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं यहां पर, 7 डिजिट्स 2 3 0 3 4 2 3 कैन बी अरेंज्ड इक्वल टू दिस वे, इतने तरीके से अरेंज की जा सकती है। बट इसमें से एक जो प्रॉब्लम आएगी वो क्या है, यहां पर जीरो है, मतलब हमने कहीं ना कहीं जीरो को आगे भी रखा होगा मिलियन वाले प्लेस पे, और मिलियन वाले प्लेस पे जीरो को नहीं रख सकते क्योंकि पहले जीरो आ नहीं सकता, गड़बड़ कर देगा, है ना, फिर वो 6 डिजिट का नंबर ही रह जाएगा अगर जीरो आगे आगे। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जिनमें जीरो आगे आया होगा, तो उसको भी निकाल लेते हैं। मतलब हमें क्या करना है, जो 7 प्लेसेस हैं अपने पास में, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें जीरो को यहां पर फिक्स कर देना, सिंपल, बाकी के नंबरों को घुमाओ टहलाओ, यहां से जीरो फिक्स कर दिया मैंने, इसको हटा दो, इसको काउंटिंग से ही हटा दो अपने। यहां पर कितने बचे, 6 फैक्टोरियल, उसमें से जो रिपीट कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, इससे डिवाइड कर दो। तो ये वो हैं जिनमें जीरो पहले आएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच जीरो कम्स इन मिलियंस प्लेस। क्लियर है? सो हमें तो ग्रेटर देन मिलियन चाहिए ना, सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ग्रेटर देन अ मिलियन। बात समझ में आ रही होगी? इसमें से ये टोटल है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, सब्ट्रैक्टेड बाई 6 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है, 6 फैक्टोरियल में कॉमन निकाल लूं न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर -1, एंड दैट इज 7 - 1 6, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 6 और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 6 6 कैंसिल आउट, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 720, और 2 फैक्टोरियल 2 कितना आ जाएगा 360। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 360 आ जाएगा। इसमें बस इसी चीज का ध्यान रखना था कि जीरो आपका पहले भी आ सकता है, तो उसको हमने हटाकर यहाँ पर जो बचे हुए नंबर है वो ग्रेटर देन मिलियन होंगे। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 6 पीरियड्स इन ईच वर्किंग डे ऑफ अ स्कूल। कह रहा है एक स्कूल में जो वर्किंग डेज है उनमें से आपको डेली 6 पीरियड्स अरेंज करने हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन वन अरेंज 5 सब्जेक्ट सच दैट ईच सब्जेक्ट इज अलाउड एटलीस्ट 1 पीरियड। एटलीस्ट 1 का क्या मतलब है, मतलब हर सब्जेक्ट को एक ब्लॉक या एक पीरियड कह लें तो उसको मिलना ही मिलना है। तो यहां पर तो आपके कितने पीरियड अरेंज करने, 6, और सब्जेक्ट कितने हैं 5, तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली तो ये समझ में आ रहा है कि एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसके 2 पीरियड लगेंगे, है ना, रिपीट करेगा।
तो यहां पर ये कहने का मतलब है कि मान लो आपके पास में 2 ब्लॉक हैं, सॉरी 6 पीरियड्स आपके पास में, 1 2 3 4 5 6, और आपके पास में सब्जेक्ट कितने हैं टोटल 5। तो ये तो अंडरस्टूड है कि एक सब्जेक्ट क्या करेगा, रिपीट करेगा। अब डिपेंड ये करता है कि कौन से ब्लॉक में रिपीट करेगा, या तो यहां आ सकता है या फिर यहां आ सकता है, यहां पर आ जाएगा, किसी भी ब्लॉक में लगा सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो सब्जेक्ट है आपके पास में 5, तो चॉइसेस कितनी है आपके पास में जो रिपीट करेगा, आपके पास में 5 ऑप्शन है जो रिपीट कर सकता है खुद को। सो यहां पर आप पहले उस चीज को मेंशन कीजिए। सो देयर आर 5 सब्जेक्ट in which one will be repeated। ठीक है, अब कोई एक रिपीट करेगा तो टोटल कितने चॉइसेस बन जाती हैं आपके पास, कितने ऑप्शन है आपके पास में। देयर आर 5 सब्जेक्ट इन विच वन विल बी रिपीटेड, सो देयर आर 5 ऑप्शन फॉर सेम, फॉर 2 सेम ब्लॉक या 2 सेम पीरियड्स। बात समझ में आई। हमने पहले ये काम कर लिया कि कोई एक है जो रिपीट करेगा, और वो उसके कितने ऑप्शन है आपके पास में, 5 ऑप्शन है, 5 सब्जेक्ट हैं, उन्हीं में से कोई एक रिपीट करेगा। बाकी के बच्चे आपके पास में 6 ब्लॉक हैं, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाइड बाई 5। वो 5, ये 5 कौन से हैं इसको ध्यान रखिएगा, ये वो 5 हैं जो एक सब्जेक्ट खुद को रिपीट करने की कोशिश करेगा, और वो उसके लिए आपके पास में 5 ऑप्शन है। उस 5 ऑप्शन से हमने क्या करा है, मल्टीप्लाई कराया है। और यहाँ पर 6 पीरियड्स आपके लगने हैं, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, उसमें से कितने एक जैसे होंगे, 2 पीरियड आपके एक जैसे होंगे, तो उस 2 फैक्टोरियल से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, 360 मल्टीप्लाइड बाई 5, 50 एंड 180 एंड 0, 1800 इसका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो मिस्टेक हो सकती थी वो यहाँ पर ये थी कि 5 या फिर मल्टीप्लाइड बाई 6 क्या कराते हैं, तो रिपीटिशन हो रहा है यहाँ पर, है ना, 2 ब्लॉक रिपीट होंगे, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो दैट इज फॉर द सेम ब्लॉक्स। तो आपके पास में 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं, 5 सब्जेक्ट है, तो 5 ऑप्शन है जो डबल पीरियड अरेंज कर सकते हैं ना, और बाकी के पास में आपके पास में 6 पीरियड से उनमें से 2 सेम पीरियड लगेंगे, दैट्स व्हाई आई हैव डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। क्लियर है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या होगा। ये आपको एक सेंटेंस दे रखा है इस प्रॉब्लम में, और कह रहा है कि इसके जो लेटर हैं, है ना, इस सेंटेंस में जितने भी लेटर यूज किए जा रहे हैं उनको अगर एक साथ लेकर के अरेंजमेंट बनाया जाए तो कितने डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, आपको ये बताना है। तो देखिए, डैडी डिड अ डेडली डीड, ये आपको एक सेंटेंस दे रखा है वर्ड वाइज, तो इसमें काउंट कर लीजिए कितने लेटर कौन से कितनी बार आ रहा है, सिंपल। तो पहले तो ये देख लीजिए टोटल कितने हैं आपके पास में, तो 2 2 4 1 5, तो ये हो गए आपके पास में, 3 ये हो गए, 1, और यहाँ पर डेडली 6 ये हो गए आपके पास में, और 4 ये हो गए। तो कितने बन रहे हैं यहाँ से आए, 5 3 8 1 9 6 15 एंड 4 19 बन रहे हैं टोटल। कितने बन रहे हैं, 19। और उसमें से देख लीजिए कौन कितनी बार रिपीट कर रहा है, तो डी की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डी कितने टाइम आ रहा है, 9 टाइम आ रहा है। ए 1 2 3 टाइम आ रहा है, ए कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है। वाई की अगर बात करें तो डैडी, एक तो वाई यहां पर आ गया, फिर इसके बाद में डेडली, तो एक वाई यहां पर आ गया आपका, तो वाई कितने हो गए आपके पास में, 2 हो गए। ठीक है, ई बचा आपके पास में, ई कितने टाइम है, 1 2 3 टाइम ई है। आई होप के हो गए सारे, 9 3 12 3 15 2 17, और कुछ रह रहा है यहाँ पर अभी, ए हो गया, डी हो गया, डैडी डिड अ डेडली, एल एल कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, और कुछ, अभी एक और रह रहा है यहां पर, कौन सा छूट रहा है, डी हो गया,
ए हो गया यहाँ पर 3 टाइम आ गया, वाई भी हो गया, आई, एक आई आ रहा है यहाँ पर, अभी हो गया 19 ये भी, ठीक है। तो ये वैसे ही बन गया यहाँ पर। टोटल कितने ऑब्जेक्ट है 19, तो 19 फैक्टोरियल से अरेंज किया जा सकता है। रिपीट जो कर रहे हैं उनसे डिवाइड कर दो, 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड 2 फैक्टोरियल, ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, कह रहा है परमुटेशन, एक वर्ड गिवन है आपको, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर इन विच ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। कह रहा है ऐसे कितने अरेंजमेंट बनेंगे कि अगर P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर हमेशा हैं। तो यहां पर देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहां पर पहले देख लीजिए टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं इसमें आपके पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल जो n है वो कितने 12 है। और यहां पर जो P और S के बीच में है वो 4 लेटर फिक्स रखने हैं आपको। मैं एक काम कर लेता हूं, यहां पर प्लेसेस बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ध्यान से देखिएगा इसको, मजेदार क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन। यहां पर आपके पास में 12 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, अब यहां पर देखिए मैं क्या कर रहा हूं, P और S को मैं किस तरह से रख रहा हूं, मैं पहले P को आगे लेके चलता हूं और S को बाद में लिखता हूं। तो P मैंने यहां पर रखा, मुझको 4 लेटर बीच में रखने हैं, छोड़ दूंगा 4 जगह में, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस मैंने छोड़ दी, मतलब S यहां पर आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर इतना, मतलब अगर मैं पेयर देखूं तो 1 पे P आ जाए और 6 पे क्या आ जाए, S आ जाए आपका, एक पेयर पॉसिबल है। अब मैं P को बढ़ाता जा रहा हूं, P को मैं यहां लाया, S कहां चला जाएगा यहां पर, तो एक तो पेयर बन जाएगा 2P का और एक 7S का। समझ रहे हैं इस बात को, P को मैं यहां ले आया तो इसके अकॉर्डिंग S यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। अभी भी देखिए 4 का ही गैप है, 1 2 3 4, 4 लेटर आ रहे हैं, एक P और ये S लिया मैंने। तो यहां पर अगर थर्ड प्लेस पे P आ जाए तो फिर उसके अकॉर्डिंग 8 पे S आ जाएगा मेरा। ये पॉसिबिलिटी देख रहा हूं मैं, कितनी पॉसिबिलिटी है जहां पर मैं इस तरह के अरेंजमेंट बना सकता हूं। और ये ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, अरेंजमेंट चेक करना पड़ेगा। P यहां पर आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग S यहां पर आ जाएगा, 4P देन 9S। क्लियर है, ओके। नाउ 5, तो P उसके बाद S यहां पर आ जाए आपका, तो 5P एंड 10S। क्लियर है। नाउ 6 पर अगर P आ जाए तो वो एक यहां चला जाएगा S, तो 6P और 11S। ऐसे ही यहां पर P आ जाए तो S यहां पर आ जाएगा, 7P और 12S। इसके आगे पॉसिबल नहीं है ये, P यहां नहीं जा सकता क्योंकि फिर S कहां जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अब देखो यहां पर, तो ये वो केस है जिनमें P आगे बैठा है। अगर मैं इन्हीं को चेंज कर दूं, S को इधर कर दूं और P को उधर कर दूं, तो जितने ये बने उतने और बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई टोटल कितने आ गए 14। अच्छा यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिएगा, उसने कहा है जो 4 लेटर है वो P और S के बीच में होने चाहिए। तो एक तो PS, एक तो ये केस बनता है और एक SP। भाई आप यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे आप यही तो बोलोगे P और S के बीच में, यहां पर भी रखोगे तो क्या बोलोगे P और S के बीच में, ये दोनों सेम है ना, P और S ही बोल रहे हो आप। अगर इनको इंटरचेंज किया तो ये केस भी पॉसिबल है और ये केस भी पॉसिबल है। तो कितने केस बन गए, 14 केस बन गए। तो ये 14 तो वो हैं जिनमें P और S कहां कहां आएंगे, ये वो प्लेसेस हैं। नाउ इनके बीच में 4 लेटर अरेंज करने हैं आपको, तो ये दो तो फिक्स हो गए आपके। बाकी बचे कितने हैं आपके पास में, 12। 12 में से 2 हटा दो क्योंकि P और S का गेम तो खत्म हो गया। यहाँ पर 10 फैक्टोरियल, ठीक है 10 फैक्टोरियल। बाकी के बच्चे लेटर कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो 10 फैक्टोरियल। उनमें से कौन कौन सा रिपीट कर रहा है भाई, ये देखने वाली बात है। तो यहाँ पर P और S, तो P की अगर काउंटिंग देखें तो 1 टाइम आ रहा है, S 1 टाइम आ रहा है, E कितने टाइम आ रहा है 1 टाइम आ रहा है, R एक, R भी एक ही बार आ रहा है, M वो भी एक ही बार आ रहा है, U वो भी एक बार आ रहा है, T 2 बार आ रहा है, I 1, O 1, N
1s1 कितने हो गए 1 2 3 1 4 5 6 7 9 10 11 12। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है जो रिपीट कर रही है, दैट इज ओनली टी। तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करा देंगे। ये आ गए उन बचे हुए 10 जो लेटर हैं वो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट पी और एस का भी तो खेल हुआ था यहाँ पर, और वो कितने तरीके से हो सकता है 14 तरीके से। तो भाई साहब आपका जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 14। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट के थ्रू या टेलीग्राम पर, और इसका पीडीएफ जो भी है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।